अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लास्ट वन। एंड आज जो है संडे है, आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग अर्ली दिस टाइम, वरना मैं संडे को व्लॉग नहीं करती, कम करती हूँ। बट आज जो है आई विल व्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू द फाइनल इवेंट ऑफ दिस शादी। और अब बस हो गई है, तैयार भी नहीं हुआ जाता, दिल भी नहीं करता। बट आई वोक अप, आई हैड माई कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। आई एम हिटिंग इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने पी क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मैंने कौन सी वाली कॉफ़ी मशीन लेनी है। टुडे प्रॉब्ली आई विल गो एंड चेक आउट सम मशीन्स, या कल जाऊँगी, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है बिकॉज मेरी मशीन ख़राब हो गई है। सो आई विल गो एंड आई विल फाइंड अ गुड कॉफ़ी मशीन इंशाल्लाह, या आज या कल। बाकी मैंने उठ के बस शावर लिया एंड आई वोर दैट खादी आउटफिट दैट आई गॉट यस्टरडे। दिस वाज मैचिंग सेपरेट्स थे, मैचिंग सेपरेट्स नहीं थे, सेपरेटली अवेलेबल थे, बट आई गॉट इट। ये नीला सा क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने ऊपर जो है ना कवर करा दिया, जो सन रूफ है मेरी। तो आई गॉट द शर्ट सेपरेटली एंड द शलवार सेपरेटली। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द आउटफिट। ये बड़ा ही क्यूट सा एक प्रिंट मुझे मिल गया था खादी से। और आई गॉट द शर्ट सेपरेटली एंड द शलवार। स्लीपर्स ना मेरे देखे नीचे, मैंने स्लीपर्स ही पहने हुए हैं, बट ये घर पर पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही पतली है। दिस इज़ द एक्चुअली लॉन। जो मैंने कल पहना था ना सुमैया का, वो लॉन नहीं थी, वो मोटा कपड़ा था। तो जो भी ऑर्डर कर रहा है ना, बी केयरफुल। मैंने पहले 7-8 जोड़े ऑर्डर कर दिए थे, फिर मैंने कैंसिल किए, फिर मैंने खाली 2 मंगाए बिकॉज प्रिंट्स मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो भी घर आके कोई ख़ास इतने नहीं अच्छा लगा। एक और मेरा आना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो आएगा। बट ये है कि ये जो लॉन होती है, जो पतली वाली, ये फ़ाइन लॉन, बस इसी में दिल करता है आप अपनी समर्स गुजारें। एंड द साइज़ दैट आई एम वेयरिंग इज़ साइज़ 8 फ्रॉम खादी। और ट्राउज़र का या शलवार का मैं हमेशा 10 साइज़ लेती हूँ बिकॉज वो लेंथ वरना फिर मुझे छोटी हो जाती है। So this is the update and I will show you guys when I get ready for my for the wedding, and let me show you a sneak peek of my outfit also. It is stunning और थोड़ा ज़्यादा heavy हो गया मुझे लगता है, पर let me show you. So this is what the outfit looks like. It is beautiful, बहुत ही खूबसूरत है. It has like a plain like स्कर्ट टाइप अंडरनीथ इट, और ऊपर से शर्ट जो है ना, ये इस पर बहुत प्यारी एम्बेलिशमेंट हुई है। लुक एट द बर्ड्स। ये मेरा ख्याल है बैक साइड है, फ्रंट साइड और है। खैर एनीवेज, ब्यूटीफुल आउटफिट। सो आई विल ट्राई टू शो यू एज मच एज आई कैन व्हेन आई गेट रेडी। बालों को मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करना, आई विल टाई द बैक अगेन एंड या दैट इज़ इट। दिस इज़ द अपडेट एंड आई विल टॉक टू यू गाइज व्हेन आई एम गेटिंग रेडी। अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ दिस वेडिंग वीक। आज जो है वलीमा है, सो जल्दी से उसके लिए तैयार होते हैं। और बाल जो है मेरे अभी बनाने के लिए आ रही है सदरा, तो मैंने आज सिर्फ वॉश करके ब्रश भी नहीं किए हुए, उनकी ये हालत हो गई है। सो लेट्स पुट देम बैक एंड डू आवर मेकअप क्विकली। आज वलीमा है, सो दे हैव इंस्ट्रक्टेड अस कि जल्दी आएँ, तो मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। और आई हैव मॉइस्चराइज़र एंड माई स्किन केयर ऑलरेडी ऑन। मैंने वज़ू करके तो अपना स्किन प्रेप ऑलरेडी अप्लाई कर ली थी, सो आई विल नॉट अप्लाई एनी प्राइमर एनीथिंग। सो आई विल यूज़ माई शादी फेवरेट शादी कॉम्बो फाउंडेशन, विच इज़ दिस शार्लेट टिलबरी और Maybelline 115. दिस इज़ इन द शेड 2, सॉरी मैंने किसी को 3 बता दिया था गलत। सो दिस इज़ इट, लेट मी अप्लाई दिस एंड आई विल बी बैक। अच्छा जी गाइस, तो मैंने फटाफट अपना फाउंडेशन कर लिया और
आज जो है आई एम ट्राइंग टू कीप माई मेकअप ऑल ब्रॉन्जी एंड न्यूड. मैं पिंक की तरफ बहुत मेरा दिल कर रहा है पर मैं नहीं जा रही. सो आई विल नाउ कॉन्टोर माई फेस एंड आई लव दिस कॉन्टोर पाउडर. दिस इज़ फ्रॉम जैकलिन हिल. अब नहीं मिलता, सॉरी, बट यू कैन यूज लाइक एनी कॉन्टोर पाउडर एंड आई विल जस्ट लाइक contour my cheekbones. And the brush that I'm using is from Morphe X Ariel collab. Ariel is a makeup artist on YouTube. If you haven't seen him, you need to go see him. So I'll just bronze up my cheeks. Contour the jawline. जनरली आई डू नॉट कॉन्टोर दैट मच, और जब मुझे बाल ज़रा टाई करने होते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ. लिटिल बिट ऑन द फोरहेड आल्सो जस्ट टू गिव सम डायमेंशन. ठीक है. अच्छा, बिलीव इट और नॉट, मैं चीक्स पे और कलर नहीं लगाऊंगी. यस आई नो दैट इज सो अनलाइक मी, बट yeah, still okay. So for the highlight face pe I will use Haus Labs ka highlighter. This is a beautiful highlighter. This is in the shade Sunstone. एक Sunstone है मेरे पास और एक और है मुझे बहुत पसंद है. Let's see if I can find that. हाँ जी, it is this one. This is in the shade Peach Quartz. ये भी Haus Labs का है. So I will take a bit of this. It's a beautiful highlighter. बहुत ही स्मूथ सा है. I do not like very chunky highlighters. ठीक है. अच्छा जी गाइस, मेकअप मैंने कर लिया है और बस मैंने मैट ब्राउन में मेकअप किया है. विद विंग्ड आउट आई शेप. लिप लाइनर जो है मॉर्फी का स्पिफी है. अच्छा जी, लिप्स जो है आई विल कीप ब्राउन ऑल्सो. तो देखते हैं लिप्स पे क्या लगाती हूँ. दिस टू पिंक. ये है, हाँ ये है ना. ला ला ना. ठीक है. अच्छा जी, ये लिप कलर फिर चलने देते हैं. ये है फेंटी का अनबटन और इसके ऊपर मैं जो है ना बाद में ग्लॉस लगाऊंगी, तो वो भी फेंटी का ही है इन दिस शेड टूलिप किस. और ये बहुत ही प्यारा प्लम्पिंग ग्लॉस है. लगा के दिखाती हूँ. अच्छा जी गाइस, आउटफिट मैंने पहन लिया है और बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है. मुझे लगता है इसके साथ मेरे. अच्छा जी गाइस, सो आई एम रेडी and this is my outfit for today. This is also from Sara Rohil Asghar. I will go at the event and show you more. And it's really cute. अच्छा जी गाइस, so हम आ गए हैं. अब मैं ज़रा लाइट में आपको अपनी आउटफिट की लुक दिखाती हूँ. This is what my outfit looks like. बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना आज. हाय, क्या हाल है? ये मेरी जिनके मैं कपड़े पहनती हूँ ना, आई एम हॉट
Remember, this is the designer. देखो नहीं अच्छा टर्न अराउंड दिखाओ क्यूट अपना साथ हो उसके बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों जी guys, so I just came back home. Finally the शादी is wrapped up. बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा खूबसूरत आउटफिट था. This was also from सारा रोहिल अस्कर और इसका बैक भी बहुत स्टनिंग है. मेरा ख्याल है मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं and this is what my makeup looks like as well. We kept the eyes matte today. But anyways, I'm about to wash this off. But that is this शादी wrapped up. Alhamdulillah, all went well. और अब जो है I will take off my makeup, I will take off my nail color because I have to pray Isha. But yeah, Alhamdulillah सब ठीक हो गया and we are done with this wedding. अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? I hope सब ठीक होंगे. I woke up today super tired. इतनी कोई थकावट थी. मुझे लगता है इतने दिन ज़रा कांस्टेंट इतनी देर हील पहन के बहुत ही बुरी हाल हो गया था. सो आई वोक अप बट आई स्टिल पुश्ड माई सेल्फ टू वर्क आउट और मैंने एक्सरसाइज की आज की अपनी. बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी बट जितनी मैं कर सकी आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू. और उसके बाद जो है टुक अ शावर. माई हेयर वॉज ऑल लाइक क्रिस्पी. वो जो कल की जितनी हेयर प्रोडक्ट लगी हुई थी उसके बाद. सो आई वॉश्ड इट टुडे. और फिर उसके बाद जो है आज मुझे एक अर्ली डिनर पे जाना है. इट इज़ अ कमेटी डिनर दैट आई हैव टू गो टू. वरना आज मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कोई तैयार होने का या कहीं जाने का. बट आई हैव टू एंड आई ऑल्सो हैव टू शूट अ रील. ये तो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है ना. आई विल डू दैट. और अभी जो है मैं जल्दी से कुछ बालों का कुछ कोशिश करती हूँ कि कर लूँ. दिल बिल्कुल नहीं कर रहा. दिल कर रहा बस जूड़ा बना के आज चली जाऊँ. जूड़े इतने दिन बनते रहे हैं मेरे. बट एनीवेज सो ये है आज की अपडेट. और आज मैंने सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी हुई क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी जो उन्होंने बना के दी थी वो इतनी गंदी थी. बहुत बुरी कॉफ़ी बनाई. तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाके कॉफ़ी मशीन ख़रीद लूँ. हालांकि मैं इतनी मिजरेबल हूँ कॉफ़ी के बगैर. तो दुआ करें कि मैं आज ये कर सकूँ. आज ना हुई तो कल सुबह तो मैं बिल्कुल ही मिजरेबल उठूँगी. तो कॉफ़ी मिलती है ना मुझे फिर मैं थोड़ी कुछ ठीक हो जाती हूँ. तो ये अपडेट है एंड आई विल टॉक टू यू गाइस सून व्हेन आई एम गेटिंग रेडी प्रॉब्ली. अच्छा जी गाइस, सो आई वाज डूइंग माय हेयर और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ. व्हेन आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर इन अ रश तो मैं आराम से सोफे पे बैठ के छोटा मिरर सामने रखती हूँ. आई पुट ऑन सम थिंग ऑन द टीवी और फिर मैं कर लेती हूँ. सो आई हैव डन ऑल द रेस्ट ऑफ इट. और ये इतने से बाल जो है ना अब रह गए हैं. सो डाइसन जो है ना बहुत सब लोगों से नहीं होता.
और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने डाइसन ले लिया, बट हमसे नहीं हो रहा. सो बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ. योर हेयर हैज़ टू बी लाइक अराउंड 80% ड्राई, अंदर अंदर से अभी भी गीले हैं. एंड यू टेक स्मॉलर सेक्शंस ईच टाइम. वाह, व्हाट एन अमेजिंग एंगल. एनीवेज, ये जो है ना मैं बड़े बैरल से कर रही हूँ क्योंकि दीज आर द क्विकेस्ट. एंड देन आई टेक माई डाइसन and I start from the end and I go बिल्कुल रूट के पास and I turn it a few times. ताकि रूट्स जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं. Then I just let it fall. So the trick is कि wow, क्या amazing मैं लग रही हूँ, but लेकिन I'm just telling you guys simple tricks. एक तो important बात ये है कि बाल गीले होने चाहिए, not too dry, not too wet. जब ज़्यादा wet होते हैं ना एंड से, ऊपर से गीले हैं, ज़्यादा dry हो जाते हैं जब ends, तो then they don't hold the curl well. And the other thing is that I blow dry. I hold the Dyson जिस डायरेक्शन में भी कर्ल ने गिरना होता है. सो लेट मी शो यू व्हाट. लाइक ऐसे ही गिरेगा, मुझे पता है मेरे बालों की डायरेक्शन जैसे गिर रही है ना, आई विल होल्ड इट इसी तरह. लाइक आई नो मेरे बालों ने ऐसे ही फॉल करना. सो लाइक मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ी. सेक्शंस भी यू नो यू हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू द हेयर डायरेक्शन. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो मतलब कि अगर मैंने बालों को आउटवर्ड कर्ल करना है, मैं आउटवर्ड ही डायरेक्शन में पकड़ रही हूँ, ऐसे नहीं पकड़ रही, ऐसे नहीं पकड़ रही. जिस डायरेक्शन में बाल फॉल करेगा उसी डायरेक्शन में आप कर्ल भी करते हैं. दैट इज़ हाउ इट विल मेक योर हेयर डू द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग. अभी मैंने कोई प्रोडक्ट भी नहीं लगाया हुआ बालों में. एंड यू स्प्रेड इट ऑन द बैरल साथ साथ. Like that. ठीक है. एंड आई डू नॉट टच माई हेयर फॉर अ वाइल. अच्छा जी, सो दिस इज़ व्हाट द हेयर लुक्स लाइक. ये थोड़े से रिलैक्स होंगे तो एक वोल्यूमिनस सा ब्लो ड्राई आ जाएगा. जो बाउंस और शाइन डाइसन से आती है ना, ऑनेस्टली बिल्कुल भी बाल खींचे और तोड़े बगैर, जैसे जो ब्लो ड्रायर्स होते हैं जो जिसे खींच के ब्रश के साथ करते हैं, ये इतने सॉफ्टली बालों को शाइनी और बाउंसी बना देता है. So yeah, that is it, how I do it. Tap on your face if you Okay, so guys, I am ready. और जल्दी से मैं तैयार हुई. The makeup is like really simple. Just put some eye makeup on. और this outfit is so pretty. This is from Nawazish by Momina. और इतना खूबसूरत outfit है. ये है embroidered, front भी है, back भी है, and the embroidery is like really cute.
बहुत ही प्यारा है एंड इट हैज़ एलिफेंट पैंट्स. आस्क माई डॉटर टू शो यू द फुल लुक ऑल्सो. और या सो नाउ आई एम गोना हेड आउट. मैं सो गई थी तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सक रही, जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना पड़ा. बट या आई एम गोना हेड आउट नाउ. So guys, this is the outfit and it has elephant pants और I love the embroidery. It is on pure raw silk, इसलिए बहुत खूबसूरत है. जी guys, हम लोग आ गए हैं डैंडन और honestly I just want to touch and go. जल्दी घर में वापस जाना चाहती हूँ, बिल्कुल अब हील्स तो पहनी नहीं जा रही मेरे से. सो वालेकुम सलाम. हमारी ऊपर रिजर्वेशन ऊपर है ना जी. या पीको मार इधर देखे बनाल, इधर देखे क्या लगता है. मेरी वो तो टिश्यू अकड़. ये आपके लिए एक मैसेज भी है. तो जरा मेरा क्या निकला है, कौन सबसे अच्छे वाला मुझे देना. ऊपर वाला रीड करें. You can open doors with your charm and patience. Wow. Assalamualaikum everybody. क्या हाल चाल है सबके. This is Tuesday now और वर्कआउट क्लास में ऑनलाइन लेती हूँ. अगर मुझे कोई न्यू है जो देख रहा है, जिनको जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं एक ऑनलाइन वर्कआउट क्लास लेती हूँ जो है राना नादिया की. मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर टैग करती हूँ, बट आई विल ट्राई टू मेंशन हर हेयर ऑल्सो. तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट टुडेज क्लास. कल जो है ना मेरे से कोई इतनी अच्छी वर्कआउट नहीं हो सकी बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड और मैंने जो है ना नींद भी पूरी नहीं हुई थी और मैं थकी हुई थी शादियों की वजह से, शादी इवेंट्स की वजह से. तो ये है कि अब आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू रूटीन. और आज का एजेंडा मेरा ये है कि ऑल्सो मैंने जो कॉफ़ी मशीन का बोला था आई पोस्ट इंस्टाग्राम और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑप्शंस दिए. यहाँ पर कुछ स्टोर्स हैं लाहौर में जहाँ पर मैं जाकर चेक कर सकती हूँ. होपफुली 3 times द प्राइस नहीं मुझे मिलेगी. बाकी ये है कि एक लंच पे मुझे जाना है. एक फ्रेंड आई हुई है फ्रॉम द UK. शी इज़ हेयर फॉर अ लिटिल वाइल, तो उसको मिलना है. ए कपल ऑफ फ्रेंड्स आर मीटिंग अप. और फिर उसके बाद जो है ना अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापसी पर बिकॉज इट विल बी ऑन माई वे बैक, तो मैं वापसी पर जो है ना मशीन देखूँगी और फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी अगर आप लोगों ने खरीदनी हुई तो. और बाल जो है वो मैंने कल के बनाए हुए. यू कैन सी कि जब ये रिलैक्स हो जाता है, मैं सो के भी उठी उनमें, बट इट स्टिल गिव्स इट सच अ नाइस बाउंस. और थोड़े से ग्रीसी हो जाएंगे बट दिस इज़ द प्राइस यू पे फॉर वर्किंग आउट. बाल जो है वो हो जाते हैं थोड़े ग्रीसी, थोड़े चिपक जाते हैं, बट हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि वर्कआउट करना ज़रूरी है. और दूसरी बात यह है कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं क्या कर रही हैं आप, कैसे पतली रहती हैं, फ़िटनेस का राज बता दें. देखिए राज तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी नहीं होता ना. ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाएं और आप वर्कआउट करें और आप अपने वेट के ऊपर नज़र रखें. अगर ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल कर लें उसको उसी वक्त. बेसिकली वेट को मैनेज करना जो है ना अब मुझे आया है. मैं पूरी ज़िंदगी आई वॉज लाइक वेरी स्किनी. आई वॉज नॉट ओबीस आइदर, पर लेकिन आई वॉज स्लाइटली ऑन द चबियर साइड. मेरी पिछली वीडियोज़ आप लोग देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा. बट अब मैं ये करती हूँ कि मैं अपने स्केल पे नज़र रखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं 1-2 दिन ज़्यादा खा रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो देन आई कम बैक टू माई वेट. और हाइट मुझसे लोग पूछते हैं, वेट पूछते हैं. आई थिंक दैट इज़ सब्जेक्टिव. अगर आपके देखने में आप ठीक लग रहे हैं और आपकी बॉडी लुक्स फिट और अप्रोप्रिएट है तो नंबर्स जो है ना वो मैटर नहीं करने चाहिए. आपको खुद पता होता है कि आपकी बॉडी कब ठीक लग रही है. सो अभी जो है आई एम करेंटली जस्ट मेंटेनिंग. आई एम नॉट लुकिंग फॉर लूजिंग एनी मोर वेट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन एंड बी फिट एंड हेल्दी. और सबसे बड़ी बात है मैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना चाहती हूँ बिकॉज आई फील लाइक माई बॉडी इज़ वीक.
तो आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी। और ज़्यादा इनटेक मैं प्रोटीन की करूँ। वीक का मैं एक गोल सेट करती हूँ। इस वीक मेरा गोल ये है कि मैंने प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करनी है अपनी। प्रोटीन मेरी कम हो रही है और आई विल ट्राई टू मैनेज। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं प्रोटीन कैसे ज़्यादा कर रही हूँ। एक अरीशा के एग्ज़ाम्स जो हैं बिल्कुल पास आने वाले हैं और टेंशन मुझे इस तरह हो रही है जिस तरह मेरे अपने आने वाले हैं। तो वो साथ साथ चल रहा है, वो मैनेज करना है। कोर्स बहुत ज़्यादा है और साथ साथ रोज़ मैं ऑब्वियसली मैं खुद बैठ के तो नहीं पढ़ाती, बट आई स्टिल लाइक यू नो कीप एन आई कि कितना कोर्स कवर हो गया है, कौन से सब्जेक्ट्स का रह गया है। दैट इज़ ऑल आई कैन डू एट दिस पॉइंट, बिकॉज अब हायर क्लासेस हैं। छोटी क्लासेस में तो मैंने बहुत खुद बैठकर एक एक वर्कशीट बनाई दी है, बट अभी जो है ना सिंस इट्स ओ लेवल्स, तो ओ लेवल्स में मैं नहीं पढ़ा सकती और अब मुझे ऑब्वियसली अब समझ भी नहीं आती। जो है ना पढ़ाई ज़रा और मुश्किल हो गई है। वर्कआउट से पहले नादिया आस्क्स अस टू वार्म अप, तो वो मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना वर्कआउट पोस्ट नहीं करती बिकॉज आई फील सुपर अनकम्फर्टेबल डूइंग ऑल द पोजेज एंड पोस्टिंग इट ऑन इंटरनेट। आई थिंक दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। जो लोग करते हैं गुड फॉर देम, but I don't feel comfortable. So as usual, running late or my lips look so bad. So I am getting ready for the lunch. और फेस पर मैंने लगाई है this serum foundation. You guys know how much I love it. It is a shiny glowy finish. मैं ऊपर पाउडर भी लगाती हूँ because I have oily skin. Anastasia lip color. This is in the shade Kiss in Lip Velvet. ठीक है, चेक्स पे थोड़ा ज़रा कलर ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़रा ब्लेंड आउट करते हैं with a warmer blush. And this is the Fenty Lip Gloss Bomb Stick. And we are ready. और अभी जो है मैं बालों को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश करती हूँ and we will head out after that. So one day old मेरे बाल मैंने कल स्टाइल किए थे, you guys saw. और अभी जो है ना मैं बस क्विक सा एक रिफ्रेश करती हूँ बालों को, तो इतना टाइम नहीं लगता एंड इट मेक्स देम फ्रेश ऑल्सो। और डायसन से ना ज़रा बाउंसी सी लुक आ जाती है। जस्ट लाइक दैट। अभी मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, तो सिर्फ थोड़े से फ्रेश कर ली हूँ ताकि ऊपर से रूट से अगर को वर्कआउट करने से ज़रा कोई चिपक गए थे तो ये रूट्स में भी वॉल्यूम आते हैं। अच्छा जी, ग्वाइस हो गए बाल और थैंकफुली ज़्यादा पसीना नहीं आया था मुझे, आया था पर लेकिन ड्राई हो गया। एंड आई शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग। अच्छा जी गाइस, सो आई एम वेयरिंग jeans with this waistcoat. This is a very lightweight linen waistcoat and I will keep my accessories simple. इसके साथ पहले मैंने white pants की थी, पर ये white pants जो है मुझे थोड़ी सी तरह भी खुली बहुत लग रही हैं। जब मैंने ली थी तब तो मुझे पूरी थी, पर अभी मुझे ज़रा लूज लग रही है। So this is my makeup. I will put on some simple accessories. बनवाया तो बैठी लेकिन मुझे वैसे ऐसा नहीं हो गया। नाइस यार, बड़ी बड़ी कितने दिनों के लिए हो तुम? बस 9। Okay guys, so I am here to look at coffee machines और ये लाहौर में कैवलरी पे एक स्टोर है which I used to go past a couple of times और मैंने सोचा था कि मैं चक्कर लगाऊंगी और कभी मुझे मौका नहीं मिल सका, बट अब बिकॉज मुझे ज़रूरत है और मैंने मशीन ख़रीदनी है तो आई एम हेयर एंड आई वांट टू शो यू गाइज व्हाट दे हैव इन स्टोर। और काफ़ी मशीन्स की ऑप्शंस भी हैं, तो लेट मी टेक यू गाइज अलोंग। और ये देखें इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। दिस इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन।
बात सुने, एक्सक्यूज मी, ये जो है ये पॉड वाली है, ये भी वही है? Yes, same. But लेकिन दिस इज एन एक्सपेंसिव This वन. is the next level machine. ये आपको ना जो temperature issue होता है, you won't have any temperature issue in this. ओके, Right. इट इजंट, या आई नो. नहीं तो ये इसकी प्राइस भी मुझे जरा बताएंगे? 225. ओके, और दिस इज लाइक व्हाट, कौन सी कंपनी है ये? Sage. सेज की है. पसंद तो मुझे वैसे इन दोनों में से आ रही है. आई शुड, इसमें भी बीन्स तो नहीं डलते कहीं? This is for vertical pots. अच्छा अच्छा, That is for original. ये मुझे अच्छी लग रही है. मैम बेस्ट मशीन है, ये Sage की मशीन है and you won't have any problems with it. अच्छा, और इसका जो ये फ्रॉथर है, Yes, micro. हाँ, इसमें तो फिर आप वो इसके साथ वो नहीं आता? इसके साथ इसका वो आएगा obviously. या Froth. ओके, सो आई लाइक दिस गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? उनसे अभी हम बात करते हैं और भी मैं आपको मशीन्स दिखानी हूँ. दे हैव अ कपल मोर ऑप्शंस आल्सो इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर समथिंग. बेसिकली ये पॉड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ. ये पॉड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ओरिजिनल वंस, Yes. एंड देन देर आर वर्चुआ पॉड्स ऑल्सो. वो थोड़ी सी ज़रा ये बड़े वाले होते हैं. इनकी ये मशीन ऑप्शंस हैं. अगर तो मैं ये मशीन्स लूँ क्योंकि मुझे खूबसूरत ही ज़्यादा लगती हैं, तो देन मेरा जो सारा स्टॉक है ना वो छोटे पॉड्स का पड़ा हुआ है, वो ज़ाया हो जाएगा. तो आई विल स्टिल गो फॉर समथिंग दैट इज़ ओरिजिनल वाली. अच्छा, एक ये क्यूरेग की भी है, इसमें भी पॉड्स हैं? नहीं. No. इसके आपको आएंगे pots. हाँ. that you can use it. ओ आई नो And क्यूरेग then की डिफरेंट you होते हैं. can only use instant in that. हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है. अच्छा, सो गाइस ये भी मुझे अच्छी लग रही है. इसकी भी ज़रा मुझे बताएंगे प्राइस? 210. और वो जो थी वो 225. इसमें और उसमें कौन सी बेहतर है? मैम इट्स जस्ट कस्टमर प्रेफरेंस. कुछ लोगों को बिल्ट इन फ्रॉथर के साथ चाहिए होता है. सम पीपल प्रेफर स्कीम. ये बेल्ट इन फ्रॉथर है, यस, फुली ऑटोमेटिक. और ये इसको कहाँ से ऑपरेट करते हैं? लाइक इसमें आप मिल्क, ओके ओके यू जस्ट नीड टू पुट मिल्क हियर. Okay. एंड जब आप इनमें से कोई भी फंक्शंस लेंगी जिसमें मिल्क इंक्लूडेड है, देन okay okay guys, so these are all the options and then there are some more reasonable ones also. ये कह रहे हैं कहाँ की है ये वाली? LOR इसका ब्रांड का नाम है. जी. और ये कहाँ का है? मे बी नेस्प्रेसो की होती है, बट दिस इज मेड इन फ्रांस. दिस इज मेड इन फ्रांस. ये भी नेस्प्रेसो पॉड्स ही इसमें डलते हैं, आई थिंक सो. खोलेंगे? यस. अच्छा, वही वाला है, ओरिजिनल वाला ही है इसमें भी. अच्छा ठीक है, सो आई हैव टू डिस्कस दिस विद माय हस्बैंड एंड आई विल नाउ probably make a decision after that. अच्छा जी guys, so I just said my असर, और आप लोगों को मैंने दिखाया है जो कॉफ़ी मशीन्स मैंने देखी हैं, और बहुत अच्छी ऑप्शंस थी. ऑनेस्टली प्राइसेस मुझे ठीक ही लगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि जो मैंने पता की है ना, जो कि अगर मैं कहीं से पर्सनल शॉपर से बाय करती हूँ और वो मुझे यहाँ डिलीवर हो रही है, तकरीबन उतना ही पड़ रहा है. प्रॉब्ली लाइक 20,000 या 10,000 का डिफरेंस था. कोई ये नहीं था कि 3 गुना प्राइस तो होगी. सो अच्छी लग रही है इन दोनों में से. आई विल मेक अ डिसीजन होपफुली, इंशाल्लाह. 1-2 जगह से मैं और पूछूंगी, फिर उसके बाद आई विल बाय इट. और अभी जो है आई एम गोइंग टू माई डेंटिस्ट. ऊपर ही स्किन क्लिनिक है मेरा जहाँ पर मैं जाती हूँ. सो वहाँ पर मुझे जाना है, अभी मेरी अपॉइंटमेंट है. माई मॉम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. तो उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाना, तो वहाँ जा रही हूँ मैं अभी. और फिर इसके बाद जो है ना घर जाते हैं. शुक्र है मैंने अपनी असर भी टाइम पे पढ़ लिया, वरना फिर घर जाके कज़ा हो जानी थी. तो ये है अपडेट. हेलो, तुम दोनों क्या चिल कर रही हो यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब सेफ होंगे. और जो कल रात का एक स्केरी टाइम पीरियड जो हमने गुजारा है, इट वाज सो अनसर्टन, और बस बहुत दुआएं और दिल में एक खौफ था रात को. तो बस दुआ मांगी अल्लाह मियाँ से और कहा कि अल्लाह मियाँ जी प्लीज़ लेट देयर बी पीस.
whoever starts the war, just keep that in mind that इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता war से, और innocent lives are at stake because of war. That all my family, my YouTube family is safe wherever they are, और बहुत सी दुआएं और प्यार आप लोगों के साथ है. और अभी जो है I got up बड़ी मुश्किल से because I was up late. So I got up and got ready for my yoga class. My body is aching because of the workout yesterday and because of staying up late. So I really need a relaxing session of yoga. Waiting for my class to start. It will start in 10 minutes. So I'll be home today. So आज जो है I'll be home. I'll be with Arisha. और आज भी उसकी कुछ कोर्स है जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है कि आज टारगेट उसने ये करना है, तो आज वो भी होगा घर पे. और आज कुछ ग्रोसरी वगैरह है, घर की चीज़ें बेसिकली आज जो करने वाली हैं. So I will do that today and I will try to post as much as I can, and this vlog will be uploaded by the evening. So probably एक और update दूंगी, फिर उसके बाद I'll post the vlog. क्या कर रही है मेरी बेटी? CS homework. कंप्यूटर साइंस का काम कर रही है और आज जो है काफ़ी बिजी डे रहा है. सो लाइट ऑफ करके मत पढ़ा करो, वैसे सर में दर्द होती है इस वजह से. Guys, I'm so sorry, I fell asleep. आज जो है ना मैंने भरपूर अपनी छुट्टी और सुकून किया आज घर पे, रिलैक्स किया. आई डिड माई योगा, नमाज़ें पढ़ी बस घर पे, एंड आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग. तो आई फेल asleep, जो कि मुझे हार्डली कभी टाइम मिलता है कि मैं जब दिल करे तब सो जाऊँ. तो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप दैट यू गाइज इन्जॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड सब्सक्राइब करें, थम्स अप दे दे, बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, because that is how you'll be able to support me. And I hope that you guys are enjoying it. I will keep uploading my vlogs. I am thankful to everybody who has been watching my vlogs और मुझे मैसेज करते हैं यहाँ पर Instagram पे. And all of you that are enjoying my vlogs, जो lengthier vlogs, and this is also going to be a lengthier one because I did talk a lot in this one. So thank you so much for supporting. I love you guys, and I will see you all inshallah in the next vlog on Sunday. So stay tuned. I am here on Wednesdays and Sundays. So take care. Bye.